इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, नंबर गेम क्या है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। (2018) इलेक्शन पीटीआई को नुमाया कामयाबी मिली, लेकिन 2/3 अक्सरियत ना होने पर इत्तेहाद लाजमी था। ऐसे में काफ लीग, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक जमहूरी वतन पार्टी और 2 आजाद उम्मीदवार भी एक कश्ती में सवार हो गए और यूं हुकूमती सफीना तैयार हो गया। इस वक्त नंबर गेम बड़ा दिलचस्प है। 342 के ऐवान में पीटीआई निशिस्तों की तादाद 155 है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की कुल सीटें 179 बनती हैं। यानी पीटीआई की 155 सीटों के साथ MQM की 7, मुस्लिम लीग काफ की 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की 3, जमहूरी वतन पार्टी की 1, अवामी मुस्लिम लीग की 1 और 2 आजाद उम्मीदवार की निशिस्तें भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त 162 अरकान मौजूद, यानी पीटीआई की हुकूमत सिर्फ 17 सीटों की बरतरी से बरसरे इक्तिदार है और अगर इत्तेहादियों की 23 सीटें इसमें से निकाल ली जाएं तो अपोजिशन नंबर गेम में बाजी पलट सकती है। इस वक्त ऐवान में मुस्लिम लीग नून 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56, मुत्तहदा मजलिस अमल 15, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप 4, अवामी नेशनल पार्टी 1, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार भी अपोजिशन इत्तेहाद का ही हिस्सा है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन 2018 में 40 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए, जिनकी माजी में सियासी वाबस्तगियां दीगर जमातों से रहीं, जबकि 5 आजाद MNAs कामयाबी के बाद हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बने थे। और अब इत्तलात ये है कि इनमें से कई अरकान खुद अपनी जमात पीटीआई से नाराज हो चुके हैं, जबकि जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ भी तकरीबन 60 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इस तमाम तर सिनेरियो में अपोजिशन का दावा यह है कि इमरान खान अक्सरियत हो चुके हैं और अखलाकी तौर पे उन्हें इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।